जनता क्या चाहती है, क्या है ओपिनियन। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आदि टॉक्स और मैं आदित्य राज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक अपडेट शेयर कर देता हूं। हम सभी को पता है कि कैबिनेट अप्रूवल मिल चुका है IDBI बैंक को डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को लेकर, और गुरुवार को उसी के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आई है कि IDBI बैंक ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर P सीतारमन को एज अ चीफ फिनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। RBI के डायरेक्शन के अनुसार क्वालिफाइड CA को ही CFO के पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जैसा कि अपने बजट भाषण फिनेंशियल ईयर 2021-22 में कहा था कि सरकार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और पवन हंस जैसी कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन करने की विचार कर रही है। और इनमें से भी बहुत सी कंपनी इनिशियल स्टेज में है स्टेक सेल को लेकर। हमने अभी हाल ही में देखा कि IDBI बैंक को कैबिनेट अप्रूवल मिल चुका है डिसइन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, और सरकार और LIC दोनों RBI के कंसल्टेशन में स्ट्रेटेजिक बायर को स्टेक सेल करेगी। सरकार का बजट ₹1.75 लाख करोड़ का है डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू फिनेंशियल ईयर 21-22 में। दोस्तों, लेकिन प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या यह NPA का बोझ है? दोस्तों, हमने देखा है कि बहुत से पब्लिक सेक्टर बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बढ़ोतरी के कारण परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन हमने पिछले कुछ समय से देखा है कि बहुत से जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके NPA में काफ़ी अधिक कमी आई है, और यह अच्छी बात भी है। दोस्तों, बहुत सी कमेटी ने सरकार को 51% तक अपना हिस्सेदारी सीमित रखने का प्रस्ताव रखा है। इनमें से नरसिम्हा कमेटी ने गवर्नमेंट को 33% तक अपनी हिस्सेदारी सीमित रखने का सुझाव दिया था। PJ नायक समिति ने 50% से कम हिस्सेदारी रखने का सुझाव दिया था। लेकिन सरकार की क्या मंशा है? सरकार चाहती है कि वो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू जो पैसा आ रहा है उसे वो अपने गवर्नमेंट प्लानिंग स्कीम में लगाए या इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करे। क्या निजीकरण ही एक रास्ता है ग्राहकों को बेहतर सर्विसेज पहुंचाने का, बैंकों को और कैपिटल अर्न करने का? हम सभी ने देखा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ एसेट क्वालिटी को लेकर, NPA में बढ़ोतरी को लेकर काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सी समस्याएं हैं जो हमने पिछले समय में देखी है। जैसे ICICI बैंक के MD और CEO के डाउटफुल लोन देने के कारण उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। यस बैंक के CEO को RBI के द्वारा एक्सटेंशन नहीं दिया गया था और डिफरेंट एजेंसी के थ्रू उन्हें जांच का सामना करना पड़ा था। लक्ष्मी विलास बैंक को ऑपरेशनल फंक्शन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, और उसका हाल ही में DBS बैंक ऑफ सिंगापुर के साथ विलय हो गया। लेकिन क्या निजीकरण ही एकमात्र रास्ता है? क्या और विकल्प नहीं तलाशे जा सकते हैं? क्या निजीकरण से रोजगार पर असर नहीं पड़ेगा? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो जनता जानना चाहती है, पूछना चाहती है। बहुत से बैंकिंग स्टाफ हैं जो यह बताना चाहते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं। प्राइवेटाइजेशन के फेवर में भी बहुत लोग हैं और अगेंस्ट में भी। दोस्तों, एक अपडेट सामने आ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 99,122 करोड़ का सरप्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए अप्रूव कर लिया है, जो करीब करीब 9 महीने का है, जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक का। गवर्नमेंट का बजट था कि 50,000 तक का सरप्लस मिलेगा, पर लगता है ये सरप्लस सरकार के लिए हायर देन एक्सपेक्टेड है। RBI के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 589th मीटिंग में यह फैसला लिया गया। और दोस्तों, आप क्या चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन कितना सही है, कितना गलत है, इसके क्या नुकसान होंगे, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर बैंक को और किस तरह इम्प्रूव करना चाहिए? आप अपनी सभी बातों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि जनता क्या चाहती है और जनता की क्या राय है यह पता चले और लोगों तक एक दूसरे की बात पहुँचे। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर अपडेट्स। धन्यवाद।